हेलो एवरीवन, तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 16। इसमें हम पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल्स और लेटेराइट सॉइल्स के बारे में। सो देखिए, रेड एंड येलो सॉइल ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया में, वो देखते हैं पहले। सो सी, ये जो ट्रायंगल और उसके अंदर फिर से ट्रायंगल है, ये रेड सॉइल को डिनोट कर रहा है। ये देखिए, केरला में प्रेजेंट है, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, और इन रीजन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये प्रेजेंट है। आप देख सकते हो, मतलब आसाम को छोड़ के मोस्टली स्टेट्स में ये प्रेजेंट है। सो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे सीधा कंक्लूजन ऐसा रहेगा कि रेड सॉइल इज प्रेजेंट इन द सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। समझ गए? क्योंकि देखिए कौन से स्टेट, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और यहाँ पे झारखंड वगैरह। तो आप इससे समझ सकते हो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो रेड एंड येलो सॉइल इन एरियाज में प्रेजेंट होती है। तो आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है। देखिए, रेड एंड येलो सॉइल पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इट डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। सो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे जैसे कि इग्नियस रॉक। तो हमें इनके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि इसमें कहा क्या जा रहा है। सो इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इग्नियस रॉक, दीज फॉर्म व्हेन हॉट लिक्विड रॉक कॉल्ड मैग्मा और लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाई। देखिए, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी, तो इससे इतना याद रखिए कि जो वॉल्केनो वगैरह होते हैं उनमें जो मैग्मा एग्जिस्ट करता है, तो जब वो लिक्विड वॉल्केनो के अंदर एग्जिस्ट करता है ना, उसे मैग्मा कहते हैं। बट जब वो बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है, और फिर जब वो कूल और सॉलिडिफाई होता है, क्योंकि देखिए जब वॉल्केनो में से वो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो मैग्मा और लावा निकलता है, तो वो तो बहुत हॉट होता है, बट ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। पहले लिक्विड फॉर्म में था, बट अब सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, एज ए स्टोन एग्जिस्ट करने लगता है, और उसी रॉक को कहते हैं हम इग्नियस रॉक। तो क्या होता है, जिन एरियाज में इग्नियस रॉक्स होते हैं पहली बात, और लो रेनफॉल भी होता है, उन एरियाज में क्या होता है, तो हमारी रेड और येलो सॉइल फॉर्म होती है। तो कैसे? सो आप समझिए इस बात को। देखिए, कोई एरिया है, वहाँ पे इग्नियस रॉक्स वगैरह जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक हमने देखा क्या होता है, तो वो वॉल्केनो के इरप्शन के द्वारा जो मैग्मा और लावा प्रोड्यूस होता है, उसके सॉलिडिफिकेशन के बाद जो रॉक्स हमें मिलते हैं वो होते हैं इग्नियस रॉक। और उन रॉक्स को वो जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, वहाँ पे रेड सॉइल बनती है। तो देखिए, समझिए ये रॉक है, वहाँ पे धीमे धीमे क्या गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है, रेनफॉल हो रहा है कम। तो क्या होगा, वेदरिंग वगैरह होगी। वेदरिंग में क्या होता है, तो जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और वो सॉइल बनने में मदद करते हैं। तो यही होता है, और इससे रेड एंड येलो सॉइल्स बनते हैं। तो रेड सॉइल बनती है पहले। तो देखिए, रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, और येलो सॉइल क्या होता है, तो वो हम अभी देखते हैं। सो रेडिश कलर, जो रेड सॉइल होती है उसका कलर रेडिश इसलिए होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए, पहले मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी मतलब समझ लीजिए। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ओल्डर रॉक्स आर चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर। तो देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब क्या होता है, तो जो ओल्ड रॉक्स होते हैं वो पत्थर जब चेंज हो जाते हैं, मतलब उनका शेप वगैरह, टेक्सचर वगैरह चेंज होता है हीट और प्रेशर के कारण। और हीट और प्रेशर के कारण कैसे, तो देखिए वो जनरली ज़्यादा डीप में होते हैं। याद रखिए ये बात। देखिए तो जनरली इतना ही याद रखिए कि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन रेड सॉइल हैव सो द कलर, रेड सॉइल्स हैव कलर रेड, सो द कलर नहीं, कलर रेड। मतलब आयरन का इसमें रोल देखिए। आपका खून है, आपका खून लाल क्यों है, इसका एक रीज़न तो है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। बट एक है कि हमारे बॉडी में आयरन कंटेंट होता है, हमारे ब्लड में। तो आयरन मतलब क्या करता है, ब्लड को रेड करने में मदद करता है। मतलब कई चीज़ें जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है वो रेड होती है, ये बात याद रखिए। सो इज इन दिस केस, मतलब जो रेड सॉइल्स में कलर रेड होता है वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण होता है, जिसे हम लोहा कहते हैं। हमारे खून में भी लोहा होता है, तो उसी कारण हमारा खून भी एक काइंड से रेड होता है। वो रेड ब्लड सेल का कारण अलग है, बट आयरन भी रोल प्ले करता है इसमें।
एंड दीज रॉक्स एंड दिस सॉइल अपीयर्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। देखिए हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सो आपने दो टर्म्स सुनी होगी, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन आपने जनरली सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, जब वाटर कंटेंट बॉडी में कम हो जाता है। और हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब होता है कि जब वाटर कंटेंट होता है। इसका मतलब ऐसा है कि जिन एरियाज में अच्छा वाटर सॉइल को मिल रहा हो और ह्यूमिड क्लाइमेट हो और सॉइल को वाटर की कमी ना हो, वहाँ पे वो सॉइल जो होती है हाइड्रेटेड फॉर्म में डेवलप होती है। हाइड्रेटेड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का आइडिया आएगा, और हाइड्रोजन वाटर तो आप रिलेट कर सकते हो कि हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब होता है वाटर जिसमें हो, मतलब द फॉर्म ऑफ समथिंग इन इट्स विथ इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जब इसमें पानी और मॉइस्चर की मात्रा हो तब क्या होता है, रेड सॉइल येलो सॉइल में बन जाती है, मतलब ये येलो कलर में दिखने लगती है। देखिए अगर आप मतलब ऐसा समझिए कि रेड सॉइल है वो सूखी मिट्टी टाइप है, बट उसमें अगर पानी वगैरह इसमें डाला वगैरह और वो कन्वर्ट होगी फिर येलो सॉइल में, ऐसे याद रखिए। देखिए रेड एंड येलो सॉइल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका अगर पूछा गया तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या पूछा जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट है लेटराइट सॉइल, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसमें क्वेश्चन बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटराइट सॉइल का देखिए कि लेटराइट मीन्स लेटर। देखिए मतलब सॉरी, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लेटर, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब हम कह सकते हैं ईट, क्योंकि देखिए लेटराइट सॉइल जो होती है उसका कलर भी ईट जैसा होता है, हम देखेंगे उसको आगे। सो इट डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। सो देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको आइडिया होगा, और मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को इनका मीनिंग नहीं पता होता, तो आज आपको इसका मीनिंग पता चलेगा। देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं तो वो समझिए। देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट उन रीजन्स का क्लाइमेट होता है जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। तो ऐसे समझिए कि ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं। देखिए ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है क्योंकि ये नॉर्थ में, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो द रीजन्स विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन्स। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए इनमें कौन कौन से रीजन आएंगे, तो देखिए और आसानी से समझना हो तो द रीजन विच आर इंक्लूडेड विद इन द एरिया ऑफ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। मतलब ये देखिए सिंपली समझिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इन दोनों के बीच जो एरिया है, ये देखिए इक्वेटर भी है, तो इन दोनों के बीच जो ये एरिया है, ये जो आप देख सकते हो एरिया, ये जो एरिया है इतना एरिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, तो ये एरिया क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। ये ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है इस एरिया को, इस रीजन को। तो इन रीजन्स का जो क्लाइमेट रहता है उसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। समझ गए? ऐसे याद रखिए। हाँ, इक्वेटर के एरिया रीजन में भी जो इक्वेटर के अराउंड भी जो रीजन्स है उनमें भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और इस रीजन में भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इस रीजन में भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। बट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए इसके ऊपर जो हमारा नदर्न इंडिया है वहाँ पे भी हम नहीं कह सकते कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। समझ गए? ऐसे याद रखिए, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर लाई कर रहे हैं, उनके विद इन लाई करेंगे तो कुछ होगा। समझ गए? एंड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, ऐसा हम अगर जनरली आपको याद रखना हो तो याद रखें मानसून समर, मानसून समर, मानसून समर। समझ गए? ऐसे याद रखोगे तो आसानी से याद रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है उनका जो क्लाइमेट होता है उन रीजन्स में अल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में सीजन में क्या होता है, तो ये लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है। एग्जाम्पल से समझिए। अब देखिए ये क्या है तो आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नहीं है, तो इस कारण क्या होता है, इसके नीचे का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट आएगा, क्योंकि हमने देखा कि ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो इनमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट ये तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच है ना, तो इस कारण क्या है यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट एग्जिस्ट करेगा। और जहाँ पे आप देख रहे हो ये डॉट्स, यहाँ पे कौन सी सॉइल है, तो लेटराइट सॉइल।
और लेटेराइट सॉइल कैसे फॉर्म होती है, तो अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में। मतलब कैसे, तो देखिए बारिश गिरी, धूप गिरी, बारिश गिरी, धूप गिरी, बारिश गिरी, धूप गिरी, बारिश गिरी, धूप गिरी, ऐसे मतलब सीजन वाइज। हाँ, ऐसे याद रखिए। एंड इट इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग बाय हेवी रेन। देखिए अगर लीचिंग वगैरह का मतलब समझने गए तो थोड़ा ज़्यादा ही डीप में हो जाएगा, तो याद रखिए कि क्या होता है, हेवी रेन के इफेक्ट से ही लेटेराइट सॉइल प्रोड्यूस होती है। मतलब आप किसी मतलब ये जिन रीजन्स में प्रोड्यूस होती है उन रीजन्स में जो रेनफॉल होता है वो हेवी होता है, हाई होता है। इस कारण क्या होता है, ये सॉइल प्रोड्यूस होती है। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग बाय हेवी रेनफॉल। ये स्टेटमेंट को याद रखें। हेवी रेनफॉल मतलब हाई रेनफॉल, ये याद रखें। तो कुछ कंडीशंस कैसे नेसेसरी होती है, तो देखिए पहली चीज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। और उसके बाद क्या, तो लेटेराइट सॉइल के लिए इग्नियस रॉक भी ज़रूरी है। इस कारण ही क्या, देखिए जो हमारे रीजन है मेघालय में, चेरापूंजी, मौसिमराम, वहाँ पे भी तो हाई रेनफॉल होता है कि नहीं, बट वहाँ पे लेटेराइट सॉइल प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है, ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। समझ गए, याद रखिए। क्यों, तो क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है, ये बात याद रखिए। तो देखिए हम पहले एक बार देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटेराइट सॉइल। सो लेटेराइट सॉइल इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये 3 स्टेट्स में ये होती है। उसके बाद यू कैन सी दैट इट इज प्रेजेंट इन तेलंगाना अल्सो। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे भी इट इज पार्टली प्रेजेंट इन आसाम इन इट्स लोअर रीजन। और उसके बाद आप देखोगे कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। देख रहे हो, ये देखिए मोस्टली इन राजस्थान ओनली। देखिए तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ राजस्थान में आपको पता है कि लो रेनफॉल होता है ऑफकोर्स, बट लो रेनफॉल होने के बाद भी क्या यहाँ पे है क्या, तो हमारी लेटेराइट सॉइल। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये याद रखिए कि आपको ये नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर पूछा गया तो ये बेल्ट पूछी जाएगी कि वेयर विच काइंड ऑफ सॉइल इज दिस। मैप वर्क में कभी कभी पूछा जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज अ लेटेराइट सॉइल। इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज डीप टू वेरी डीप एंड एसिडिक एंड लैक्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए डीप और वेरी डीप का मतलब समझने से अच्छा ऐसा समझिए कि डीपनेस जो होती है सॉइल की, तो वो क्या डिटरमाइन करती है कि किस टाइप के प्लांट्स उस रीजन में ग्रो कर सकते हैं, उस सॉइल पे ग्रो कर सकते हैं। उनकी वाटर रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो ये डीपनेस डिटरमाइन करेगी। मतलब अगर ज़्यादा डीप हुई सॉइल तो ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। कम डीप हुई मतलब शैलो हुई तो कम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, ये बात याद रखिए। एंड लेटेराइट सॉइल इज ऑल्सो एसिडिक। एसिडिक मतलब उसका pH 6 से कम होता है। हाँ, मतलब जनरली अगर कहा जाए तो एसिडिक किसे कहते हैं, 7 से कम जिसका pH हो। pH मतलब क्या होता है, तो पोटेंस, इस वर्ड से वो डिटरमाइन हुआ है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट देख लीजिए, मेरा चैप्टर उसमें दिया है मैंने। सो एसिडिक होती है, ये बात याद रखिए। तो अगर एसिडिक होती है तो आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इट इज़ नॉट सो सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ pH लगता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, और अगर ज़्यादा एसिडिक हुआ, जैसे कि ये बहुत एसिडिक है, 6 से कम मतलब एसिडिटी ज़्यादा है, मतलब एसिड कंटेंट ज़्यादा है, तो इस कारण क्या होता है, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं। और प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, जैसे कि पोटैश वगैरह हमने देखा, फॉस्फोरिक एसिड हमने एल्यूवियल सॉइल के केस में देखा था और ब्लैक सॉइल के केस में देखा था। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, ये बात भी याद रखिए। इसका रीज़न क्या है, पहले तो वो एसिडिक होती है, हाँ, बट डीप टू वेरी डीप भी होती है। तो ये देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं पर वेरी डीप भी है। और वेरी डीप मतलब जो सॉइल ज़्यादा डीप होती है वो वॉल्यूम और डेप्थ से रिलेटेड होता है, वो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। बट जो ज़्यादा डीप होती है उनके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। बट लेटेराइट सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कम क्यों है, ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। उसके बाद देखिए डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट विथ लेटेराइट सॉइल आर ह्यूमस रिच। इसको मैप से समझना पड़ेगा। देखिए एक बार ये डिटेल्ड मैप देख लेते हैं, मतलब थीमेटिक मैप है ये सॉइल के रिलेटेड। तो देखिए
इतना लंबा। एनसीईआरटी नहीं है, जो है यूनिवर्सल मैप टाइप है थोड़ा। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में भी है वेस्ट बंगाल की तरफ, और आसाम में भी लैटेराइट सॉइल प्रेजेंट है जैसे कि हमने बताया था। सो भी देखिए इसमें क्या दिया है। सो ये देखिए लैटेराइट सॉइल का जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया, आप वेजिटेशन से रिलेट कीजिए इसे। देखिए सो देखिए ये रीजन जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो, देख रहे हो। ये देखिए जो मतलब हमने बेल्ट देखी थी वहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अगर जनरली कहा जाए तो यही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ड्राई और वेट के बीच में ना जाए क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। सो इस रीजन में आप देख सकते हो कि डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉइल है लैटेराइट सॉइल एग्जिस्ट कर रही है हमने देखा, तो वो जो सॉइल रहेगी उसमें ह्यूमस कंटेंट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ये बात याद रखिए, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सॉइल में रहता है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये देखिए हाँ, इस रीजन में कौन से ट्रॉपिकल डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों। सो इन रीजन में ह्यूमस जो रहेगा, द सॉइल विल बी ह्यूमस रिच। लैटेराइट सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। बट जिन रीजन्स में जो अरिड रीजन्स रहते हैं, सेमी अरिड रीजन्स रहते हैं, और जहाँ पे कम वेजिटेशन होता है, उन एरियाज में जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान में कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, तो लैटेराइट सॉइल, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे सिंपल चीज़ है कि वहाँ पे जो ह्यूमस कंटेंट है वो वहाँ पे कम रहेगा लैटेराइट सॉइल में। देखिए ये लैटेराइट सॉइल है यहाँ पे प्रेजेंट, देखिए राजस्थान में। तो यहाँ इस पोजीशन को देखिए और इस पोजीशन को देखिए। सो आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सी सॉइल प्रेजेंट है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम होता है क्या, तो वेजिटेशन। इस कारण क्या होता है, यहाँ पे जो सॉइल लैटेराइट सॉइल एग्जिस्ट करेगी उसमें ह्यूमस कंटेंट कम रहेगा। समझ गए। तो इसको इजीली रिलेट कीजिए। ह्यूमस कंटेंट मतलब जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस वहाँ पे ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ। तो ज़्यादा वेजिटेशन कहाँ पे होता है, ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ कहाँ पे होती है, डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट में, राइट। तो उससे याद रखिए कि ह्यूमस जहाँ पे प्रेजेंट वहाँ पे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ कहाँ पे होती है, तो एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट में। और ह्यूमस जहाँ पे कम वहाँ पे कम प्लांट ग्रोथ, तो कम प्लांट ग्रोथ कहाँ पे होती है, सो डेजर्ट वेजिटेशन वगैरह जहाँ पे होता है, और ड्राई रीजन्स और सेमी एरिड रीजन्स में कम होता है। उसके बाद इट इज़ प्रोन टू इरोजन, रीजन इज पोजिशन ऑफ लैंडस्केप, पोजीशन ऑन लैंडस्केप। तो देखिए कॉन्स और प्रोन आपने सुना होगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, या फिर हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोन का मतलब क्या होता है, इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोन का मतलब इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे, तो लैटेराइट सॉइल्स में। इसका रीज़न है इट्स पोजीशन ऑन लैंडस्केप। देखिए कैसे, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारी लैटेराइट सॉइल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कोस्टल रीजन्स में प्रेजेंट है। आप इजीली देख सकते हो, ये जो बेल्ट है यहाँ पे रेड कलर की, आप देख सकते हो कि वो कोस्टल एरियाज में प्रेजेंट है। इस कारण क्या होता है, सी आती है बहा के लेके चली जाती है कुछ, इस कारण मतलब जनरली आप ऐसा याद रखें। तो इस कारण क्या होता है, इरोजन होता है, क्योंकि इरोजन में क्या होता है, द टॉप लेयर और द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स अवे ड्यू टू द वेरियस एजेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। समझ गए। तो इसी कारण क्या होता है, इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में पहले ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु हैज़ लैटेराइट सॉइल विच इज़ प्रॉपरली ट्रीटेड टू प्रोड्यूस टी एंड कॉफ़ी। तो देखिए इस डिटेल्ड मैप में से ही समझिए, इजी पड़ेगा। ये देखिए कर्नाटका, हाँ, केरला और तमिलनाडु में भी प्रेजेंट है, जैसे कि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट यूनिवर्सली रहता है। सो इन रीजन्स में क्या है, पहले तो सॉइल मतलब उसको थोड़ा हम कह सकते हैं उसको प्रॉपर टेक्निक से यूज़ करना पड़ता है। देखिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ में। तो इन जगहों में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में प्रॉपर टेक्निक से क्या है, टी और कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है लैटेराइट सॉइल्स पे। मतलब लैटेराइट सॉइल इज आइडियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका इफ़ यूज बाय प्रॉपर टेक्निक। मतलब अगर अच्छे से हमने टेक्निकली इसे यूज़ किया, केरला के लैटेराइट सॉइल को, कर्नाटका के लैटेराइट सॉइल को और तमिलनाडु के लैटेराइट सॉइल को, तो उससे क्या होगा, तो उससे ना हम टी और कॉफ़ी को
प्रोड्यूस कर सकते हैं उन रीजन्स में। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला हैज़ द आइडियल सिचुएशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैश्यू नट ऑन लैटेराइट सॉइल। सो देखिए, कैश्यू नट मतलब काजू, मेरे देश का राजू खाए काजू, वो वाला काजू जो रहता है वो भी प्रोड्यूस होता है लैटेराइट सॉइल पे इन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। जैसे कि हमने मैप पे देखा, इन तीनों स्टेट्स में हम कह सकते हैं लैटेराइट सॉइल प्रेजेंट होती है, और इन रीजन्स में क्या होता है तो कैश्यू नट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं रेड कलर के, वो लैटेराइट सॉइल है, और यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होता है तो कैश्यू नट प्रोड्यूस होता है। तो यही था लैटेराइट सॉइल के बारे में। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।